राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भावना के भूखे भोलेनाथ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब औरत अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को उस बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। पुजारी जी ने बहुत कोशिश की, परंतु जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और उस बालक का किसी तरह से गुजारा हो रहा था। यदि किसी दिन जो कम भी पड़ जाता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे अब वह बच्चा भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव जी की पूजा और उनके भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम का जप और कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला इस संसार में उसका भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने पुजारी जी की ये तीनों बातें कभी नहीं भूली, जो पुजारी जी ने उन्हें 3 बातें सिखाई थी। पहली बात, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गरम रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता है तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान का भोग लगाता। उसके बाद ही वह स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि वह बच जाता तो उसको वह बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती तो भोला और भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। एक बार की बात है, बरसात का मौसम आ गया और 3-4 दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा होती रही। वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं झांका। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का भोग लगाता रहा और उसे ही पीकर स्वयं रह जाता। भोले बाबा बालक भोले की भक्ति की और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में उन्होंने अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने एक सेठ जी के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन की सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे और मंदिर के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, पुजारी जी, सेठ जी ने यह सीधा भिजवाया है, जिसमें रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उस सेठ जी के नौकर को विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गरम रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया
पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के भेष में भोला भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी हैं, कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए हैं, इस कारण मेरा हृदय बहुत दुखी होता है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। भक्त भोला की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी तो मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते ही हैं, आप इससे ही भगवान का भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाते रहो। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा नहीं करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझकर भोले बाबा बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन की सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हो? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक कर रसोई बनाइए और भोले बाबा का भोग लगाइए। हाँ, और यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारें। भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भोला भक्त अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे, क्योंकि भोले बाबा तो अपने भक्त पर रीझे हुए थे और अपने भक्त की इच्छा पूरी करने की सोच रहे थे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जीमने जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माता पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गईं। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बागंबर और बाहों और कानों में पहने हुए सर्पों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर सा कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर सी रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिवजी ने अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर सी छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। पार्वती मैया भी घंटों से मेकअप करने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ के बने शिवजी के कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे मोतियों के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए।
पैरों में सुंदर सैंडल पहन ली और बगल में एक सुंदर सा पर्स दबा लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आई। जब पार्वती और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के भेष में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी और सेठ का रूप धरकर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी, ऋषि मुनि, देवांगनाएं भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और माता पार्वती उनके पीछे पीछे बगल में पर्स दबाए अपनी सैंडल से ठक ठक और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चल रही थी। भोला भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी द्वारा भेजे गए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश डाले। मिर्च और अदरक को कूटकर भी उसने बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिस्से टिक्कड़ बनाए। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि वह स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी लाए हैं। भोले ने झट से दोनों से राम राम कही और उन्हें आसन देकर बैठा दिया और बोला, सेठ जी मैं अभी भगवान का भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोलेनाथ से तो भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वह बोले, पुरोहित जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे तो भूख सहन ही नहीं होती है। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, लेकिन भूख के कारण मैं भगवान को भोग लगाना कभी नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखों मर जाएंगे। सेठ जी बने भोलेनाथ एक पल के लिए तो चुपचाप बैठ गए। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती मैया उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिव जी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए
चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए। उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही भौचक्के से रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक गिलास तोड़कर मुंह में दिया तो सीसी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। वे सीसी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जाकर बैठ गए। माता भगवती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबसे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने भोग की रसोई में भोग को मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भरकर प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, इसलिए उसे जीवने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला को तो कभी पार्वती मैया का मुख देखने लगते। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और कहने लगा, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो इतने उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं जीमते? आप जीमोगे तभी तो माता भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद ग्रहण करूंगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने उसे झट से भर दिया। फिर अपने प्रिय भगत के हाथों से वे खीर खाते गए। भोला भक्त परोसते गए और भगवान खीर खाते गए। भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया, भोले बाबा पीते गए। जगत माता जननी माता पार्वती भगत और भगवान दोनों के प्रेम को देख देख कर मंत्र मुग्ध होती जा रही थी। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक और जोर से डकार ली तो भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और ज़्यादा रसोई बना लेता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने आपको वश में नहीं रख पाया और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआंसा सा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी रह गईं। ममता मई माता पार्वती माँ से भोला का रुआंसा चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने कुल्हड़ में बची हुई खीर की 3-4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत और अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं एक दाना ही लेता हूँ जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई। समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए। उसने देखा उसके सम्मुख
त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौट गया और लौटता गया और उन्हीं में ही समा गया। दोस्तों, शिव को याद रखो, मंजिल पाओगे। शिव को भूल गए तो भटक जाओगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ। हर हर महादेव।